हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप जितने भी वीडियोस मैंने पहले अपलोड किए हैं वो सारे आपको क्लियर हुआ हो। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं ज़रूर आपका डाउट को रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। ओके, सो इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द न्यू टॉपिक विच इज़ नोन एज ग्रेट्युटी। ओके, अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। पिछले वीडियोस में हमने बात किया था अबाउट अलाउंस के टाइप्स ऑफ अलाउंस क्या होता है, उसके टाइप्स ऑफ अलाउंस क्या होते हैं, HRA, मेडिकल अलाउंस एंड येस लीव ट्रैवल अलाउंस। इस पर्टिकुलर वीडियो में एक नया टॉपिक हम लोग शुरू करने जा रहे हैं विच इज़ ग्रेट्युटी। ओके, देखते हैं ग्रेट्युटी क्या होती है, कैसे इसका टैक्सेबल ट्रीटमेंट होता है, एग्जम्पशंस कितने मिलते हैं, और एज़ पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 क्या ग्रेट्युटी की ट्रीटमेंट होती है, या एज़ पर द ग्रेट्युटी एक्ट 1972। हम देखेंगे आगे। ग्रेट्युटी का भी एक एक्ट है, डेट इज़ द ग्रेट्युटी एक्ट 1972। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग जो है टैक्सेबिलिटी करते हैं अपनी ग्रेट्युटी को। ठीक है, तो बने रहिए इस वीडियो में, और कोई भी डाउट है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन है आपके पास अवेलेबल है, वहाँ पे अपना डाउट जो है और जो भी है आप अपना वहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल मिनट लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, सो फर्स्ट हमारा है दैट इज़ अबाउट इंट्रोडक्शन ग्रेट्युटी क्या होती है। ठीक है, क्या लिखा है, ग्रेट्युटी इज़ अ लमसम अमाउंट पेड बाय एन एम्प्लॉयर टू एन एम्प्लॉय एज अ टोकन ऑफ एप्रिसिएशन फॉर सर्विसेज रेंडर। यानी ग्रेट्युटी क्या है, एक लमसम पेमेंट है, अमाउंट विच इज़ पेड बाय एम्प्लॉयर जो है वो पे करता है किसको, टू द एम्प्लॉय को पे करता है। क्यों? इट इज़ अ टोकन ऑफ एप्रिसिएशन ऑफ सर्विस रेंडर, यानी जो भी सर्विसेज एम्प्लॉय ने रेंडर करी है इतने सालों से, अपनी जो भी सर्विसेज वो रेंडर करता आ रहा है, प्रोवाइड करता आ रहा है टू दैट पर्टिकुलर कंपनी में, तो उसको एट द टाइम ऑफ टर्मिनेशन या रिजिग्नेशन के समय, हम जब एम्प्लॉय रिज़ाइन करके जाता है, अगर वो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा है, या एट द टाइम ऑफ टर्मिनेशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयर जो है वो एम्प्लॉय को देता है। लमसम होता है ये अमाउंट, छोटा अमाउंट नहीं होता, एक बल्क में अमाउंट होता है, उसको हम इस एम्प्लॉयर जो है वो एम्प्लॉय को देता है। इट्स अ काइंड ऑफ टोकन ऑफ एप्रिसिएशन, यानी जो भी उसने सर्विस रेंडर की है तो उसका एप्रिसिएशन के फॉर्म में। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं ग्रेट्युटी, राइट। देखो, इन इंडिया में जो ग्रेट्युटी है इज़ बीइंग पेबल अंडर द ग्रेट्युटी एक्ट 1972, यानी एज़ पर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 ग्रेट्युटी की ट्रीटमेंट नहीं होती। वो हमारा जो ग्रेट्युटी है वो टैक्सेबल होता है, और जो भी इसका एग्जम्पशन है कि कितना एग्जम्प्ट होगा और बाकी जो रिमेनिंग है वो टैक्सेबल होता है टू द गवर्नमेंट को, वो एज़ पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 नहीं, बल्कि इन इंडिया में एज़ पर द ग्रेट्युटी एक्ट 1972 होता है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं। ओके, सो नेक्स्ट इज़ आर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। क्या है ग्रेट्युटी का, है ना। तो फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, कंप्लीटेड ऑफ 5 ईयर ऑफ कॉन्टीन्यूस सर्विस, यानी जो ग्रेट्युटी है वो तभी मिलती है जब एटलीस्ट कम से कम आपने जो है कॉन्टीन्यूसली, एक भी साल ब्रेक नहीं होना चाहिए, 5 साल आपने रेंडर, मतलब 5 साल आपने उस कंपनी में अपनी सर्विस रेंडर कर चुके हो, तभी जाके आपको ग्रेट्युटी मिलने के चांसेस अराइज होते हैं। अगर 4 साल है तो नहीं आपको ग्रेट्युटी मिलेगी, भले ही आपने फिर रिज़ाइन कर दिया वहाँ से, राइट। अच्छा, रिसीव कब होती है ग्रेट्युटी? ऑन रिटायरमेंट के समय। अगर कोई पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट में, अगर कोई गवर्नमेंट जॉब है तो उसको रिटायरमेंट जब होगा तब उसको ग्रेट्युटी मिलती है लमसम अमाउंट में। ठीक है, या रेजिग्नेशन, प्राइवेट सेक्टर है तो जब भी एम्प्लॉय ने रिज़ाइन कर दिया है तो उस समय उसको मिलती है। और टर्मिनेशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट एज़ पर द कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब है आपका, कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे, तो जब भी आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा, टर्मिनेट हो जाएगा, तो उसके टर्मिनेशन के टाइम पे उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर से ग्रेट्युटी रिसीव हो जाती है, विच इज़ अ लमसम पेमेंट, राइट। देन थर्ड क्या पॉइंट, ग्रेट्युटी रिसीव फ्रॉम द एम्प्लॉयर और स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। ओके, कोई भी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी से भी आपको ग्रेट्युटी रिसीव हो सकती है, या फिर जो एम्प्लॉयर है वो उससे भी आपको जो है ग्रेट्युटी रिसीव हो सकती है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ ग्रेट्युटी रिसीव बाय एम्प्लॉय। क्या क्या टैक्स रिलेटेड ट्रीटमेंट है ग्रेट्युटी के अंदर जो कि रिसीव हो रहा है एम्प्लॉय को, तो उसके टैक्स रिलेटेड क्या है हम वो सब देख लेते हैं ग्रेट्युटी के बारे में। ठीक है, अंडर सेक्शन 10 क्लॉज 10 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961, यस, क्या लिखा हुआ है, देयर आर सर्टेन एग्जम्पशन। ओके, कुछ एग्जम्पशन है, बट फर्स्टली वी हैव टू सी दैट अ पर्टिकुलर एम्प्लॉय इज़ द गवर्नमेंट एम्प्लॉय और अदर देन द गवर्नमेंट एम्प्लॉय और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय।
तो हमारा जो इनकम टैक्स है उसमें सेक्शन 10 क्लॉज 10 में ये चीज़ लिखा हुआ है क्या कि कुछ सर्टेन एग्जाम्पशन है। एग्जाम्पशन मतलब इतना पर्टिकुलर पार्ट जो है आपकी टोटल ग्रेट्युटी जो भी लमसम रिसीव हुआ है फ्रॉम द एम्प्लॉयर से वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा कुछ पार्ट उसका, और बाकी जो रिमेनिंग है उससे उतना पे ही आपको जो है टैक्स देना पड़ेगा, राइट। तो कितना एग्जाम्प्ट होता है वो देख लेते हैं। बट उससे पहले फर्स्टली हमें ये देखना होगा दैट पर्टिकुलर एम्प्लॉय जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या अदर देन द गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी आप उसे बोल सकते हो, और मीन्स या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी आप उसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय मतलब जो एम्प्लॉय ऑफ सेंट्रल या यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ आर द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, ठीक है। बट एम्प्लॉय ऑफ स्टैट्यूटरी गवर्नमेंट आर नॉट कम अंडर द गवर्नमेंट एम्प्लॉय, यानी जो भी स्टैट्यूटरी गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के अंदर नहीं आते हैं, राइट। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, इफ़ दैट एसएससी इज़ अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय देन whatever the gratuity is being received through that employee will be wholly exempt। यानी इफ़ द एसएससी, अगर मान लो वो पर्टिकुलर एसएससी अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है देन जो भी ग्रेट्युटी उसको रिसीव हो रही है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, राइट, तो वो क्या होगी, पूरी तरीके से होली एग्जम्प्ट होगी, ठीक है। 1 रुपये भी टैक्स देने की ज़रूरत नहीं होगी उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय को, क्योंकि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, राइट। इन केस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अब देखते हैं इन केस ऑफ अदर देन गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के। तो देखो इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय क्या लिखा हुआ है, yes, so in case of non-government employee covered under the payment of gratuity act 1972 या अच्छा, तो इसमें हमें ये देखना होगा कि वो पर्टिकुलर एम्प्लॉय जो है वो कवर हो रहा है अंडर द पेमेंट ऑफ द ग्रेट्युटी एक्ट 1972 और एम्प्लॉय इज़ नॉट कवर अंडर द पेमेंट ऑफ द ग्रेट्युटी एक्ट 1972। यानी अगर मान लो वो पर्टिकुलर एम्प्लॉय गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसके इसमें तो होली एग्जम्प्ट होती है पूरी ग्रेट्युटी, ठीक है, जो भी रिटायरमेंट के समय मिलता है। बट अगर मान लो पर्टिकुलर एम्प्लॉयज़ है नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो उस केस में हमें देखना होगा कि वो पर्टिकुलर एम्प्लॉय देन कवर हो रहा है अंडर द पेमेंट ऑफ द ग्रेट्युटी एक्ट के टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से उसके अंदर, या नहीं कवर हो रहा है अंडर द पेमेंट ऑफ द ग्रेट्युटी एक्ट 1972, राइट। सो ये देखो यहाँ पे क्या है, एम्प्लॉय जो कि कवर हो रहा है, मान लेते हैं फर्स्ट केस में कि एम्प्लॉय कवर हो रहा है अंडर द पेमेंट ऑफ द ग्रेट्युटी एक्ट 1972, तो उसको एग्जाम्पशन कितना, ये 3 पॉइंट्स है, इन तीनों में से विच एवर इज़ सबसे लीस्ट उतना एग्जाम्पशन मिल जाएगा अंडर द पेमेंट ऑफ द ग्रेट्युटी एज पर द पेमेंट ऑफ द ग्रेट्युटी एक्ट 1972, ठीक। फर्स्ट पॉइंट क्या है, फर्स्ट है एग्जाम्पशन अप टू ₹10 लाख एज़ पर द पेमेंट ऑफ ग्रेट्युटी एक्ट 1972, यानी एज़ पर ग्रेट्युटी एक्ट 1972 जो हमारी एग्जाम्पशन है वो 10 लाख तक एग्जम्प्ट होगा, ठीक है। जो भी आपको एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को होती है, एट द टाइम ऑफ रेजिग्नेशन और टर्मिनेशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट जो भी आपको ग्रेट्युटी रिसीव हो रही है उसका पूरा लमसम में 10 लाख रुपया तक आपका एग्जम्प्ट है। तो उसके बाद जो बच गया उसी पे सिर्फ आपको टैक्स देना पड़ेगा एज़ पर द पेमेंट ऑफ द ग्रेट्युटी एक्ट 1972, राइट। सेकंड पॉइंट का मतलब है एक्चुअल ग्रेट्युटी रिसीव कितनी हुई है आपको, जैसे 20 लाख हुई है, 25 लाख हुई, तो उसमें 25 लाख यहाँ पे लिखोगे, यहाँ पे 25 लाख अगर मान के चलते ग्रेट्युटी रिसीव हुई है तो उसमें से 10 लाख आप हटा दो, यानी 15 लाख जो रिमेनिंग है उस पर आपको ग्रेट्युटी पे करनी होगी, पूरे 25 पे नहीं, ठीक है। अच्छा, थर्ड क्या है, 15/26 सैलरी लास्ट ड्रॉन मल्टीप्लाइड बाय के ब्रैकेट्स मतलब मल्टीप्लाई, राइट, नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस और पार्ट देयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ, ओके। तो ये हमारी सैलरी लास्ट ड्रॉन जो कि लास्ट महीने की जो भी सैलरी है वो उसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ये फॉर्मूला है बेसिकली थर्ड पॉइंट में आपको। नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय ने कितना साल उस कंपनी में सर्विस रेंडर करते हुए हो चुका है वो, और पार्ट देयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ। अगर मान लो 6 महीने, मतलब जैसे मान लो कि उस कंपनी में उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय को 10 साल और 7 महीना हो गया, यानी 6 महीने से ज़्यादा, है ना। अब इस महीना को गिन के, क्योंकि इस महीने के एंड में वो टर्मिनेट हो रहा है, तो ये मैंने इंक्लूड करके तो उसका 7 महीना हो गया विच इज़ इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ, तो उसको हम मान के चलेंगे 1 महीना 1 साल, ठीक है। यानी वो 10 नहीं, अब वो 11 साल माना जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 11 होगा, ठीक है। ये थर्ड वाला पॉइंट, और ये सारे बेसिकली हम न्यूमेरिकल जब करेंगे तो ये ग्रेट्युटी से रिलेटेड, तो उसमें अच्छे से समझ में आएगा ये सारी चीज़ें। तो अभी सिर्फ ये फॉर्मूला ध्यान में रखना ताकि ये चीज़ आपको पता रहेगी, तो उस समय जब न्यूमेरिकल में ये चीज़ एप्लीकेबल होगी तो मेरे लिए भी ईजी होगा और आपके लिए भी ईजी होगा समझना, राइट, और मुझे भी ईजी होगा समझाना, राइट। और फिर भी कोई डाउट है तो फिर भी आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, तो इन तीनों में से विच एवर इज़ लोएस्ट उतना एग्जम्प्ट होता है, और बाकी जो है वो टैक्स देना पड़ता है एज़ पर द ग्रेट्युटी एक्ट 1972।
अब देखो एम्प्लॉय जो कि नॉट कवर अंडर द पेमेंट ऑफ द ग्रेजुएटी एक्ट 1972, तो उस केस में फर्स्ट 2 पॉइंट सेम है जो कि हमारा पिछले वाले में इस वाले में था, व्हेन द एम्प्लॉय इज कवर अंडर द पेमेंट ऑफ द ग्रेजुएटी एक्ट 1972 में। ठीक है, यही सेम पॉइंट है यहाँ पे। एग्जाम्पशन अप टू ₹10 लाख तक मिला एज पर द पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट 1972, फर्स्ट पॉइंट। एंड सेकेंड में एक्चुअल ग्रेजुएटी रिसीव। ठीक है, यहाँ पे थर्ड पॉइंट क्या है, इफ़ द एम्प्लॉय इज नॉट कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ द ग्रेजुएटी एक्ट 1972 देन 1/2 यानी हाफ ऑफ एवरेज सैलरी, वहाँ पे तो सैलरी लास्ट ऑन, यहाँ पे है एवरेज सैलरी को मल्टीप्लाई कर देना कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस कितना हुआ है। इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ आपको इग्नोर करना है, भले 7 महीना हुआ है, आपको मंथली नहीं लेना है। अगर 10 यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर मान लो 10 ईयर एंड 7 मंथ हो गया तो 7 मंथ को इग्नोर करके आपको सिर्फ 10 ईयर्स से ही मल्टीप्लाई करना है, राइट। सो इन तीनों में से अगेन जो भी सबसे लीस्ट होगा उतना एग्जाम्प्ट मिल जाएगा और बाकी रिमेनिंग अमाउंट पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, ये न्यूमेरिकल में हम कवर करेंगे कि किस तरीके से हम न्यूमेरिकल में इस चीज़ को एप्लीकेबल करके और निकालते हैं कि कितनी हमारी जो सैलरी में से जो ग्रेजुएटी हमें मिली है एट द टाइम ऑफ टर्मिनेशन वो टैक्सेबल होती है टू द गवर्नमेंट को, राइट, एज पर द पेमेंट ऑफ द ग्रेजुएटी एक्ट 1972 इफ़ दैट पर्टिकुलर एम्प्लॉय इज़ नॉट द गवर्नमेंट एम्प्लॉय। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अमेंडमेंट। ओके, कुछ अमेंडमेंट आया है। लेटेस्ट अमेंडमेंट क्या है देखो, इन बजट 2019 में एग्जम्पशन लिमिट जो है वो इंक्रीज़ हो गई थी फ्रॉम 10 लाख टू ₹20 लाख। ओके, फॉर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ इफेक्टिव फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 1920 ऑनवर्ड्स। ओके, तो ये फाइनेंशियल ईयर जो 1920 यानी 1920 में अमेंडमेंट लेके आया गई थी अंडर द पेमेंट ऑफ द ग्रेजुएटी एक्ट कि जो हमारी एग्जाम्पशन की लिमिट है वो ₹10 लाख से इंक्रीज़ होकर 20 लाख कर दी गई है। अब 20 लाख हो गई है, यानी 20 लाख चल रही है। और ये कब से किया था, 2019 में जो आया था, तो 19-20 ऑनवर्ड से ये चीज़ एप्लीकेबल हो रहा है। यानी यहाँ पे जो हमने 10 लाख पढ़ा था ना, ये वाला, ये देखो यहाँ पे 10 लाख पढ़ा था, इससे पिछले भी हमने 10 लाख पढ़ा था क्योंकि ये दोनों पॉइंट सेम है। तो यहाँ पे 10 लाख की जगह आप 20 लाख मान लो। ठीक है, क्योंकि 2019 में बजट में ये चीज़ को अमेंड किया गया है। ठीक है, सो ये लेटेस्ट वर्जन है ऑफ इट ग्रेजुएटी का। तो अच्छी बात है, जब हम पढ़ रहे हैं तो अपना लेटेस्ट जो अपडेटेड चीज़ है उसको ध्यान में रखते हुए पढ़े, है ना। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर कोई भी डाउट है ग्रेजुएटी से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हाँ, वीडियो में न्यूमेरिकल का अभी सिर्फ हम थ्योरी सब चीज़ का कवर कर रहे हैं, जितना इम्पॉर्टेंट है बेसिक और इम्पॉर्टेंट चीज़, फालतू चीज़ मैं भी नहीं बता रही ज़्यादा, जो कि आगे उतना नॉलेजेबल के बेसिस पे नहीं, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट है एसेंस है वो चीज़ पता रहे तो वो अच्छा रहता है, राइट। न्यूमेरिकल जो भी है तो वो हम देखेंगे। अभी पहले टॉपिक हम लोग कवर कर लेते हैं, उसके बाद फिर न्यूमेरिकल्स हर एक टॉपिक पर आएगी। अलाउंस हो गया, जो भी चीज़ टॉपिक आने वाले टॉपिक है पहले थ्योरेटिकल में कवर करवा के उसके बाद फिर न्यूमेरिकल ही लेके जाऊँगी हर एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, ताकि अच्छे से ये जो भी चीज़ें हमने थ्योरी में पढ़ी है वो न्यूमेरिकली भी हम लोग प्रैक्टिकली भी उसको अप्लीकेबल करके और उसको देख पाएँ, राइट। सो थैंक यू फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।